हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ चुके थे कि डिक विटिंगटन बहुत ही गरीब लड़का था और वो अपना विलेज छोड़ के लंदन आ जाता है गोल्ड की तलाश में, लेकिन उसे गोल्ड तो नहीं मिलता। लेकिन वो मिस्टर फिट्ज़वॉरन के घर के सामने बेहोश हो जाता है और लकीली वो उसे देख लेते हैं और फिर उसे अपने कुक के साथ काम पे रख लेते हैं। लेकिन वो वहाँ पे चूहों से, उस घर में चूहों से बहुत परेशान रहता है और कुक से बहुत परेशान रहता है। तो चूहों को मारने के लिए तो वो एक कैट खरीद लेता है और वो कैट सारे चूहों को खा जाती है। लेकिन उस कुक से इतना परेशान रहता है कि वो अपने कैट के साथ वो घर छोड़कर चला जाता है। एक अर्ली मॉर्निंग जब वो घर छोड़कर जाता रहता है तो वो रेस्ट करने के लिए एक जगह पे बैठता है और जब वो उस जगह पे बैठता है तो उस दिन 1 नवंबर होता है, सैंड्स डे होता है और उसे चर्च के बेल की आवाज़ आती है और उस आवाज़ में उसे लगता है कि कोई मैसेज है। वो आवाज़ रहती है, टर्न अगेन विटिंगटन दो वर्दी सिटीज़न लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। तुम वापस चले जाओ विटिंगटन, तुम एक अच्छे योग्य नागरिक हो और तुम लॉर्ड मेयर बन सकते हो लंदन के। और ये सुनकर उसे लगता है कि मैंने गलती की घर छोड़कर, और फिर वो वापस चला जाता है और वो सबके उठने से पहले घर वापस पहुंच जाता है। फिर हमें ये बताया गया था कि जो मिस्टर फिट्ज़वॉरन होते हैं वो अपनी शिप्स को दूसरी कंट्रीज़ में भेजते हैं अपने कैप्टन्स और अपने क्रू मेंबर्स के गुड्स के साथ और उसे वहाँ पे सेल करते हैं। अब आगे देखते हैं। वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर। I am sending a ship to the African coast to trade, he said. तो एक बार वो अपने घर के सब लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं इस बार अपनी शिप को अफ्रीका के कोस्ट में भेज रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए। Would any of you like to send something of yours on it? You can then share in the profits in the voyage is if the voyage is successful. फिर वो कहते हैं कि क्या तुम लोग अपनी कोई चीज़ वहाँ भेजना चाहोगे जो तुम बेचना चाहते हो, और यदि प्रॉफिट हुआ इस जर्नी का, वॉयज मतलब शिप की जो जर्नी होती है उसे वॉयज कहा गया है, तो यदि इस वॉयज में प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट में तुम्हें भी शेयर मैं दूंगा। Everyone produced something except for Dick who had nothing to offer. सब ने कुछ ना कुछ दिया कि हाँ आप मेरा ये ले जाओ, आप मेरा ये ले जाओ, लेकिन डिक जो एक छोटा सा लड़का था उसके पास कुछ भी नहीं था। Have you nothing of your own, Dick? asked Mr. Fitzwarren kindly, and Dick replied, only my cat. और फिर फिट्ज़वॉरन डिक से कहते हैं क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने को? तो डिक कहता है सिर्फ मेरी कैट। देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप, सेड मिस्टर फिट्ज़वॉरन। तो मिस्टर फिट्ज़वॉरन डिक से कहते हैं अच्छा तुम्हारे पास सिर्फ कैट है तो ठीक है, तुम अपनी कैट ही दे दो। हिज डॉटर एलाइज सेड, डिक लव्स हिज कैट, लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम। फिर उस मर्चेंट की फिट्ज़वॉरन की बेटी कहती है एलाइज कि इसके पास सिर्फ एक कैट ही और ये अपनी कैट से बहुत प्यार करता है, मैं इसके लिए कुछ दे देती हूँ। बट हर फादर सेड नो, इट मस्ट बी हिज, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स। पर उसके पापा फिट्ज़वॉरन कहते हैं कि नहीं, जो भी चीज़ होगी वो उसकी खुद की होगी, किसी और की दी हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो डिक फेच्ड हिज कैट एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली। फिर डिक क्या करता है, अपनी कैट को लेकर आता है, बहुत दुखी रहता है, अपनी कैट को बाय बाय कह देता है। द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज डिलाइटेड फॉर द कैट वॉज एन एक्सीलेंट माउसर एंड सो ही हैड नो ट्रबल विथ रैट्स एंड माइस ऑन हिज वॉयज। और ये देखकर जो शिप का कैप्टन रहता है वो तो बहुत खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि कैट माउसर वो एनिमल होता है जो माइस को, चूहों को पकड़ता है। तो उसे पता था कि ये कैट अगर हमारे साथ इस जर्नी में जाएगी तो ये तो सारे चूहों को पकड़ लेगी, हमें तो किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
After some months, the ship arrived at a place on the African coast, Barbary, where people called the Moors lived. तो कुछ मंथ के बाद वो शिप एक अफ्रीकन कोस्ट मतलब क्या होता है, कोस्ट जैसे बीचेस होते हैं ना, ऐसी जगह जहाँ पे सी होता है ना, सी का शोर बोलते हैं हम, या हम बीच बोलते हैं, ठीक है, बीच बोल सकते हैं, तट बोल सकते हैं, है ना, ऐसी जगहों को हम कोस्ट बोलते हैं। तो अफ्रीका का जो कोस्ट था, आइलैंड होगा या कोई भी कोस्ट होगा, तो एक कोस्ट था जिसका नाम था बारबरी, वहाँ पे ये शिप पहुँचती है और वहाँ पे लोग जिन्हें मूर्स कहा जाता है वो रहते हैं। The captain sent a message to the king to say he had fine goods for sale and he was invited to the palace to show them. अब ये जो कैप्टन रहता है शिप का, ये कहता है किंग के पास, मैसेज भिजवाता है कि मेरे पास सेल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो किंग उस कैप्टन को अपने पैलेस में बुलाता है और कहता है कि अपनी चीज़ें दिखाओ। While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in, but almost immediately rats and mice ran up and before the captain's eye ate all the food. और जैसे ही कैप्टन उस किंग के पैलेस में जाता है तो वो किंग से बातचीत करता रहता है, फिर वहाँ पे उसके खाने के लिए कुछ चीज़ें लाई जाती है, उसकी मेहमान नवाजी होती है वहाँ पे। तो जैसे ही उसके खाने के लिए चीज़ें लाई जाती है, एकदम से बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और वो चूहे सब कुछ खा लेते हैं वहाँ पे, और उस कैप्टन की आँख के सामने पूरा खाना फिनिश हो जाता है। The captain was astonished and asked if this was what normally happened. तो ये देखकर क्या होता है, कैप्टन एस्टोनिश मतलब होता है कि बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाना, बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाता है, और वो उन लोगों से पूछता है क्या ये रोज़ ऐसा ही होता है। Alas, yes, came the reply. The country is suffering from a plague of rats and mice and we cannot get rid of them. और फिर रिप्लाई आता है, हाँ ऐसा ही होता है, हम प्लेग मतलब क्या होता है, थिंग दैट कॉजेज ग्रेट ट्रबल, हम इन चूहों के कारण बहुत परेशानी में हैं, इनसे हम छुटकारा ही नहीं पा रहे हैं, इनके कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। I think I may have the answer on my ship, said the captain, and he sent a message asking for Dick's cat to be brought to the palace. और कैप्टन कहता है कि आपकी इस परेशानी का मेरे पास सल्यूशन है मेरे शिप में, और वो कहता है, अपने लोगों से कहता है कि डिक की कैट लेकर आओ पैलेस में। More food was laid out and the rats and mice appeared as before. फिर और खाना लाया गया, और खाना लाते ही फिर से सारे चूहे आकर वहाँ खड़े हो गए। The cat immediately pounced, killing at least a dozen before they scattered. और फिर कैट चूहों को देखते ही कूदती है, दौड़ने लगती है और कितने चूहों को मार डालती है, उनके जमा होने से पहले ही सबको पकड़ पकड़ के मार डालती है। Everyone was delighted and the queen asked, What do you call this animal? और सबको ही देखकर बहुत खुश हो गए और कहते हैं कि आप इस जानवर को कहते क्या हो? क्वीन पूछती है कैप्टन से। Puss is the name she answers to, said the captain, and when the queen called Puss, Puss, the cat went over to her and purred. और फिर कैप्टन कहता है पस नाम है इसका, और क्वीन फिर कहती है पस पस करके उसे बुलाती है, और वो कैट क्वीन के पास आती है और उसके पास आके चिपक जाती है। The queen was a little alarmed at first as she had seen how fiercely the cat had attacked the rats and mice. और क्वीन थोड़ी सी अलार्म मतलब थोड़ी सी शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि कैसे फट फट उस कैट ने सारे चूहों को वहाँ पे अटैक करके भगा दिया होता है, खा लिया होता है। बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू बी एंशियस, पर कैप्टन कहता है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है या आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। Puss is very friendly with people, he said, and would soon rid your
किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस। और फिर कैप्टन कहता है पर्स एक ऐसी कैट है जो हम सबसे दोस्ती रखती है, फ्रेंडली है, वो हमारी फ्रेंड के जैसी है। और फिर वो कहता है कि जल्द ही आपके किंगडम से सारे चूहे भाग जाएंगे या मर जाएंगे, मतलब आपको इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल, सेड द क्वीन। और क्वीन कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए, मैं बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ इस एनिमल को खरीदने के लिए। सो द कैप्टन बिगेन bargaining, and it was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it, and for the cat alone the king paid 10 times the sum again. और फिर कैप्टन किंग से बार्गेनिंग करने लगता है कि अच्छा इतने पैसे इसके लिए इतने पैसे, और किंग पूरा कार्गो मतलब जितना भी सामान उस शिप में आया रहता है सब सामान खरीद लेता है, और उस सामान की जितनी प्राइस होती है उससे 10 गुना प्राइस वो देता है उस कैट को खरीदने के लिए। अब आप सोचो कि यहाँ पे डिक की किस्मत कितनी खुल जाती है। When the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he brought from Barbary and told him the story of the cat the merchant sent for Dick. और जब वो शिप वापस आती है लंदन में तो कैप्टन जाके मिस्टर फिट्ज़वॉरन को गोल्ड्स और ज्वेलरीज जो बारबरी के राजा ने दी रहती है वो दिखाता है, और फिर उस कैट की स्टोरी बताता है जो डिक ने भेजी थी। फ्रॉम नाउ ऑन डिक, ही सेड, वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन, फॉर यू आर अ रिच मैन। और फिर मर्चेंट डिक से कहता है कि अब तो हम तुम्हें मिस्टर विटिंगटन कहेंगे क्योंकि अब तुम अमीर आदमी बन चुके हो। मिस्टर फिट्ज़वॉरन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट। और फिर मिस्टर फिट्ज़वॉरन सारा पैसा जो उस कैट के बदले उस राजा ने दिया रहता है वो सारा पैसा वो डिक को दे देते हैं। From the time on, Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself. और इसके बाद डिक मिस्टर फिट्ज़वॉरन के साथ काम करता है और ख़ुद भी एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन जाता है। He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice and 3 times he was elected Lord Mayor of London. और इसके बाद वो मिस्टर फिट्ज़वॉरन की बेटी एलाइस से ही शादी कर लेता है और 3 बार वो लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बनता है। ही वॉज ऑल्सो इन द टाइम नाइटेड बाय द किंग एंड बिकेम सर रिचर्ड विटिंगटन। और इसके बाद उन्हें ऑनर मिलता है किंग से और वो डिक विटिंगटन से सर रिचर्ड विटिंगटन बन जाता है। He was not only famous but he was popular too, for he always helped the poor with his money. और वो फेमस तो था ही, पर फेमस होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर था, इसलिए क्योंकि वो गरीबों की बहुत मदद करता था, क्योंकि वो खुद भी गरीबी से ही ऊपर उठा था। Sometimes when he was old, he could tell his grandchildren the story of his cat and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy. और फिर वो अपने पोते पोतियों को, ग्रैंड चिल्ड्रंस को स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो कितना गरीब हुआ करता था, अपने कैट की स्टोरी सुनाता है और बताता है कि लंदन की जो बेल्स थी उन्होंने उसे वापस बुला लिया था। Turn again Whittington, though worthy citizen Lord Mayor of London। और फिर यही लाइन वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के सामने रिकॉल करता है कि विटिंगटन तुम वापस आ जाओ, तुम एक अच्छे सिटीज़न हो, एक अच्छे योग्य सिटीज़न हो और तुम लंदन के लॉर्ड मेयर बन सकते हो। इन्हीं लाइंस ने उसे वापस ले आया था।